Hello students, today we will discuss difference between traditional economic and business economics। आज हम डिस्कस करेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र और परंपरागत अर्थशास्त्र में अंतर। तो देखिए, फर्स्ट डिफरेंट बेसिस है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, विकास का इतिहास। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक की बात करें तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक पुराना विषय है। यदि बिजनेस इकोनॉमिक की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक तुलनात्मक रूप से एक न्यू सब्जेक्ट है जिसका ओरिजिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। सेकंड देखते हैं डिफरेंट बेसिस, मीनिंग एंड नेचर, इसका अर्थ एवं प्रकृति। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में आर्थिक सिद्धांतों का विवेचन किया जाता है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों का व्यावसायिक फर्म की समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात करें तो ये व्यापक तथा सूक्ष्म, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही नेचर का है। इसमें फर्म से लेकर होल इकोनॉमी तक की जो भी इकोनॉमिक प्रोसेस होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो नेचर का है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत व्यावसायिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंट बेसिस देखते हैं। स्कोप, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक का स्कोप काफ़ी ब्रॉड है क्योंकि इसमें प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू आदि सभी का अध्ययन किया जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का बात करें तो इसका जो स्कोप है लिमिटेड है क्योंकि ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक का ही एक पार्ट है। इसमें कंज्यूम, प्रोडक्शन, एक्सचेंज का अध्ययन किया जाता है, परंतु डिस्ट्रीब्यूशन में प्रमुख रूप से लाभ के सिद्धांत का ही इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट बेसिस, बिलीव्स, मान्यताएं। परंपरागत अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन अनेक मान्यताओं, बिलीव्स के आधार पर किया जाता है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में सिद्धांतों के व्यावहारिक क्रियाशीलन करने पर मान्यताएं एक्चुअल में चेंज हो जाती हैं। आगे देखते हैं स्टडी बेस, अध्ययन का आधार। परंपरागत अर्थशास्त्र में अतीत की सामान्य आर्थिक घटनाओं के आधार पर ही आर्थिक नीतियां तथा सिद्धांत बनते हैं, इसलिए भूतकाल पर अधिक जोर दिया जाता है। मतलब जो पास्ट की घटनाएं होती हैं उन पर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ज़्यादा जोर देता है, जबकि हम बिजनेस इकोनॉमिक की बात करें तो इसका जो स्टडी होती है वो फ्यूचर से रिलेटिव होती है क्योंकि डिसीज़न मेकिंग या जो प्लानिंग का जो सीधा रिलेशन होता है वो डिसीज़न से होता है। तो हम कह सकते हैं परंपरागत अर्थशास्त्र में अतीत की जो सामान्य आर्थिक घटना है उनके आधार पर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल बनते हैं, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में का जो अध्ययन है वो फ्यूचर से रिलेटिव होता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग का रिलेशन फ्यूचर से होता है। नेक्स्ट डिफरेंट बेसिस, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, आर्थिक एवं अनार्थिक पहलू। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक की बात करें तो इसमें समस्या के केवल आर्थिक पहलू का ही अध्ययन किया जाता है, और बिजनेस इकोनॉमिक में आर्थिक, अनार्थिक मीन्स इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान का स्वरूप। परंपरागत अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के साथ साथ वास्तविक विज्ञान भी है, मतलब ये आइडियल साइंस के साथ साथ एक्चुअल साइंस भी है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र केवल आइडियल साइंस के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पहलू। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक में आर्थिक घटनाओं के सैद्धांतिक पहलू का विवेचन किया जाता है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं के साथ साथ व्यावसायिक पहलू का भी विवेचन किया जाता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ फंक्शनली विषय, कार्य क्षमता के आधार पर। परंपरागत अर्थशास्त्र में कार्य क्षमता का अधिकार अधिकतम संतुष्टि एवं कल्याण रहता है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में कार्य क्षमता का माप अधिकतम लाभ के आधार पर किया जाता है। अगर हम महत्व की बात करें, डिफरेंट बेसिस ऑफ महत्व के डिफरेंट बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस के आधार पर देखें तो परंपरागत अर्थशास्त्र मानव कल्याण से संबंधित होता है, इसलिए ये जन साधारण के महत्व का सब्जेक्ट है। जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका महत्व केवल व्यावसायिक जगत में ही उपयोगी होता है, क्योंकि ये प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि पर ही अपना ध्यान देता है। डिफरेंट बेसिस डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, मतलब मांग व पूर्ति के विश्लेषण के आधार पर देखें तो परंपरागत अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामान्य कार्य करने के संबंध में किया जाता है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति का विश्लेषण केवल किसी फर्म विशेष की क्रियाओं, समस्याओं के समाधान व नीति निर्धारण के संदर्भ में ही किया जाता है। अब हम देखते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वह विज्ञान है या कला। यदि विज्ञान है तो ये वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। तो हम पहले इसको डिस्कस करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स एज साइंस, व्यावसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। किसी भी सब्जेक्ट का क्रमबद्ध अध्ययन करने के कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करना विज्ञान कहलाता है। इस अप्रोच से व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, इसमें आर्थिक तथ्य क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किए जाते हैं और उनका क्लासिफिकेशन एवं एनालिसिस किया जाता है। सेकंड में देखें तो इसमें आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट में इसमें आर्थिक घटनाओं के कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, इसके सिद्धांत एवं नियम सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी होते हैं। तो ये था व्यावसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। इसके अलावा अगर हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान के रूप में माने तो वास्तविक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो वस्तु स्थिति का अध्ययन करती है। मीन्स क्वेश्चन है क्या है, इसका अध्ययन ही वास्तविक विज्ञान है। इस अप्रोच से व्यावसायिक अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्म के उत्पादन की लागत, उसकी मांग, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैपेबिलिटी मतलब लाभप्रदता क्षमता और भविष्य में उन्नति की संभावनाओं आदि का क्रम से विश्लेषण कर उसका कंक्लूजन निकाला जाता है कि उस फर्म की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। क्या वह प्रतिस्पर्धा तथा अनिश्चितता के वातावरण में अपनी नियोजित पूंजी अपेक्षित लाभप्रदता क्षमता पर रखती है? यदि नहीं तो क्यों? क्या है का पूरा समाधान
वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही रखा जाता है, इसलिए ये वास्तविक विज्ञान भी कहलाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वास्तविक विज्ञान में क्या है का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है। अब हम देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स एज आर्ट। आदर्श विज्ञान में क्या है और क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, क्योंकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक फर्म की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है तथा इन समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए एसेंशियल सजेशन भी प्रेजेंट किए जाते हैं। किसी भी कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करने की मेथड को हम कला कहते हैं। इस अप्रोच से व्यावसायिक अर्थशास्त्र कला है, क्योंकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में प्रबंधक विभिन्न विकल्पों में से बेस्ट अल्टरनेट का सिलेक्शन कर उसे व्यवहार में अपनाता है, जिससे लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक कला भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स एज साइंस एंड आर्ट, मतलब विज्ञान व्यावसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान व कला दोनों हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।